भैया यार, अच्छे खासे सिटी में कॉलेज चाहिए। पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ऐसा कुछ, मतलब कुछ मज़ा आए तो ऐसा कुछ कॉलेज बताइए। तो जैसे पीटर्सबर्ग में कॉलेज बताइए, सिटी अच्छी चाहिए। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पीटर्सबर्ग, NWSMU पीटर्सबर्ग, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक ऐसी कॉलेज है जो पीटर्सबर्ग में लोकेटेड है। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी। आप कहने को कह सकते हैं कि वो रशिया की सबसे बेस्ट जगह है। इतना सुंदर है कि आपको लगेगा कि ऐसी कोई सिटी एग्जिस्ट भी करती है, इतना सुंदर है। मैंने नहीं देखा है, कुडंट विजिट, बट इन फ्यूचर, इन मे बी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई विल बी प्लानिंग टू विजिट। जब भी मेरी छुट्टी होगी वो तो मुझे देख के जाना ही है। तो पीटर्सबर्ग बहुत सुंदर है। मैंने मेरे सारे सीनियर से पीटर्सबर्ग के बारे में तारीफ़ ही सुनी है। तो दे आर, जो जो गया है उन्होंने सब ने बोला कि भाई मैं दोबारा कोई सिटी जाना चाहूँगा तो पीटर्सबर्ग ही होगी। तो वो वहाँ पे एक नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पीटर्सबर्ग है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। आप सभी को बताया जाएगा कि उसमें कैसे क्या है, सब चीज़ आपको मैं बताऊँगा। तो ये जो यूनिवर्सिटी है पीटर्सबर्ग में लोकेटेड है, और पुरानी यूनिवर्सिटी, बहुत ही पहले से यहाँ पे इंडियन बच्चे जा रहे थे। 2014-15 तक गए। बैचेज वैचेज पास आउट है यहाँ से। इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। उसके बाद में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, फिर बीच में अच्छा 6-7 साल का गैप पड़ गया। फिर बच्चे गए 2023 में। तो अभी के हिसाब से जो डाटा मेरे पास है, जो मैंने वहाँ के बच्चों से बात की, तो ही टोल्ड मी कि अराउंड, भैया हमारे सीनियर जो है सेकेंडरी में वो लगभग 40-50 सीनियर्स हैं। बाकी हम लोग जो इस साल जो आए वो कम से कम 150 से पौने 200 के बीच हम लोग यहाँ पे हैं। कॉलेज पढ़ाई में स्ट्रिक्ट है। इस गुड इन अकेडमिक्स तो मुझे ख़राब लगा नहीं। बट आपको इस कॉलेज के लिए बोला जाएगा कि आपको मेस सर्विस अवेलेबल है। तो यहाँ पे बेटा मेस सर्विस अवेलेबल नहीं है। आपको आपके कंसल्टेंट बोलेंगे कि आपको इसमें टिफ़िन सर्विस है, कैंटीन है, जो टिफ़िन सर्विस बोलते हैं वो अवेलेबल है। अब ये इंडिया तो है नहीं कि यहाँ कोई भाई आपके लिए बनाएगी और टिफ़िन भेजेगी। तो ये टिफ़िन सर्विस, मेस सर्विस, यहाँ पे कोई भी टिफ़िन सर्विस नहीं होती है। रशिया में टिफ़िन सर्विस नहीं होती है, दिमाग से निकाल लो। ये इंडिया नहीं। अगर मेस है तो है, तभी खाना मिलेगा वहाँ पे, नहीं तो फिर नहीं। तो इस साल जो बच्चों को भेजा गया, बोल के भेजा गया कि वहाँ पे टिफ़िन सर्विस है, बट ऐसा नहीं है। तो एक बच्चे ने लिटरली वो कॉलेज वापस छोड़ के आ गया। मेरे व्हाट्सएप पे एक बच्चा है, तो उसने बोला कि भैया मैं गया था, सब हो गया था, मैं गया और वहाँ पे मेस ही नहीं थी। हमको बोला था कि टिफ़िन सर्विस भी अवेलेबल है। तो मैंने तो इधर देखा बट नहीं हो पाया, और मैं खुद खाना बना भी नहीं पाता था। तो मैंने सेल्फ रेस्टिकेशन लेके वापस आ गया। तो ऐसा वो बच्चे ने बताया। सो ऐसा है बच्चों, देखो कि वहाँ पे मेस है नहीं। पीटर्सबर्ग एक महंगी जगह है। वहाँ पे आपको लिविंग कॉस्ट कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये आप मान के चलिए। हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल की तो वहाँ पे नहीं है। हॉस्टल मिलता है जनरली कॉलेज के पास एक हॉस्टल, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के पास में एक इमारत है जहाँ पे इंडियन बच्चे रहते हैं। और वहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्टर्स है। एक का हॉस्टल यूनिवर्सिटी के पास में है, एक की एक दूसरी बिल्डिंग है। तो लगभग जैसे बताइए पौने 200 के आसपास बच्चे। तो एक हॉस्टल में लगभग 80 से 100 बच्चे, बाकी के 50-60 बच्चे किसी और कॉन्ट्रैक्टर या किसी और कंसल्टेंट के हैं। मतलब 2 वहाँ पे मेन कॉन्ट्रैक्टर्स है। उसके बारे में आपको डिटेल चाहिए, भैया एडमिशन कैसे लेना है, कैसे लेना है, व्हाट्सअप नंबर दिया है। फीस स्ट्रक्चर के लिए, एडमिशन के लिए आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट कर दूंगा जो आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल फ्रॉड नहीं होगा, दैट्स माय गारंटी। वो इतना अपना काम है। बाकी आपके दिमाग से अगर आपको ज़्यादा होशियारी करनी है, भैया मैं खुद ही दिमाग वाला हूँ, तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। बच्चे से मैंने बात की, बच्चा वॉज लाइक कि भैया कॉलेज बहुत अच्छा है, और यहाँ पे ग्रुपिंग जो बने हैं, तो यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट के साथ इजिप्शियंस और अरेबिक स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं है। तो उनके ग्रुप में उसने बताया कि भैया अरेबिक भी है और इजिप्शियन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उसने बताया कि अरेबिक स्टूडेंट्स भी है और इजिप्शियन स्टूडेंट्स भी हमारे साथ भैया पढ़ते हैं। बाकी उसने बताया कि हॉस्टल भी भैया ठीक है, किचन अवेलेबल है, बट मेस सर्विस, टिफिन सर्विस नहीं है। तो बहुत सालों से अभी यहाँ तक बैच ग्रेजुएट नहीं है। हुआ था, बहुत पहले हुआ था 2014-15 के बाद, फिर बीच में गैप आ गया। अब तो अभी यहाँ पे फर्स्ट टीम बच्चे और सेकेंड टीम बच्चे हैं। आई बात समझे। और थर्ड फोर्थ ईयर उसने बोला भैया है तो इक्का दुक्का है, बट मेनली फर्स्ट और सेकेंड ईयर में है बच्चे। तो उसने ये चीज़ मेरे को बताई। बाकी उसने बताया कि भाई मेन कंसल्टेंसी की बहुत दिक्कत हुई भैया।
उन्होंने बहुत चीज़ें बोली, ये है वो है, बट वैसा कुछ था नहीं। स्टार्टिंग में बहुत हमको दिक्कतें हुई वीज़ा एक्सटेंशन में, मेडिकल इंश्योरेंस में, ये सब चीज़ें उसने बताया। बट कॉलेज हमारा बहुत अच्छा है भैया, और सिटी भी बहुत अच्छी है उसने बोला। और वो निराश तो ज़्यादा लगा नहीं, बस एक मेस इज वॉज द ओनली रीज़न। और बहुत सालों बाद फिर से ये इंडियन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रही है, तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज का उसको इशू हुआ, क्योंकि जो पढ़ाया करते थे पहले 2014-15 के बाद 6-7 साल का गैप हो गया, तो हो सकता है कि अभी दिक्कत आ रही हो। बट उसने बोला कि उसको पढ़ाई में तो कुछ खास दिक्कत नहीं, उसने मेन कंसल्टेंसी का बोला कि कंसल्टेंसी से ही भैया मेन प्रॉब्लम है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, वो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर ही है एक वहाँ की। तो उसने बोला कि भैया बस वहाँ थोड़ी दिक्कत हुई, कुछ चीज़ें जैसे बोली वैसे नहीं हुई, कुछ चीज़ें हमने ज़्यादा एक्सपेक्ट करी जो उन्होंने बताया, तो बस उतना ये सब चीज़ें उसने बोला। बट वो ठीक लगा उसकी बातों से, बस राइट विथ डिसीजन। और है बच्चे हैं वहाँ पे, फरीदाबाद से है, मतलब यूपी साइड से, बिहार साइड से बच्चे हैं, कुछ आपको महाराष्ट्र के भी मिलेंगे, तो है बच्चे वहाँ पे है। सो ये है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल सिटी, और इसका भी बजट आपका 5 लाख के आसपास जाता है विथ हॉस्टल। तो ये जनरली आपको पंजाब साइड भी मिलेगी ये कंसल्टेंसी, जो ये कॉलेज दबा के करती है, तो पंजाब साइड के बच्चे मोस्टली भी आपको मिलेंगे। तो जनरली इसका भी लगभग 5 लाख के आसपास बजट है। अब मुझे इसकी ट्यूशन फ़ी एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, बट शायद से मेरे पास एक ड्राइव की लिंक है जिसमें सारे कॉलेज की PDF फी स्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो यदि किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज करिए, बोलना कि भैया वो ड्राइव की लिंक भेज दीजिए जिसमें सारे फी स्ट्रक्चर है। तो मेरे पास एक ड्राइव की लिंक में, उसमें ऑलमोस्ट जो है जहाँ बच्चे जाते हैं वहाँ के फी स्ट्रक्चर उसमें आपको मिलेंगे। तो मेरे फ़ोन ने तो पूरी बेइज्जती ही कर दी, खुल ही नहीं रहा है ये तो फी स्ट्रक्चर मैंने शायद फेफू वाले वीडियो में फी स्ट्रक्चर का बता दिया। इसका 4,36,000 इसका ट्यूशन फ़ी है, 4,40,000, और 36,000 का इसका हॉस्टल है, लगभग 4.76 लाख, और बाकी वीज़ा मेडिकल 19-20 हज़ार रुपये, तो लगभग 5 लाख के आसपास पर ईयर आपको ये कॉलेज पड़ता है। तो 4,40 फ़ी, 36 हॉस्टल, तो ये इसका भाई साहब जी फी स्ट्रक्चर है। तो लमसम मान लो कि आपको ये 30 लाख रुपए एकेडमिक कॉस्ट, हॉस्टल कॉलेज फ़ी, और 6-7 लाख रुपए एक्सपेंस, तो कम से कम 37-38 लाख आपका ये पूरा खर्चा होगा। इसमें फ़्लाइट भी ऐड कर ली तो आपने 40 लाख ही मान लो, 40 लाख के बजट में ये आपका एक हाई बजट कॉलेज में आपको आता है। यदि आपको सिटी बड़ी चाहिए तो अच्छी चाहिए तो फिर ये कॉलेज है, बाकी मेस तो नहीं है, और एक्सपीरियंस भी काफ़ी दिनों से भी है नहीं, और इंडियन स्टूडेंट के साथ और अलग भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं। बाकी हॉस्टल की ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, बट वही है कि कुछ एक पास और एक दूर है, ठीक है। बाकी और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप कभी भी आप मुझे मैसेज करिए, अवेलेबल हूँ मैं। बट अपना नाम, आप किस शहर से मुझे लिख के भेजिए, और आपकी जो डाउट है मुझे लिख के भेजिए, ठीक है। बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।